देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ उज्ज्वला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हर कोई जानना चाहता है। जानते तो सभी हैं, लेकिन बारीकी से हर कोई जानना चाहता है। उनकी जिंदगी से जुड़े किस्से, उनकी जिंदगी से जुड़ी कहानियां, हर छोटी छोटी बात को लेकर सब काफी एक्साइटेड रहते हैं। और नरेंद्र मोदी भी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोदी जी से जुड़े कुछ 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे। गुजरात के 2500 साल पुराने वाडनगर के एक छोटे से गांव में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। भले गांव छोटा सा हो, लेकिन इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। नरेंद्र मोदी के 6 भाई बहन थे, जिनमें से वो तीसरे नंबर पर हैं। घर के हालात सही नहीं थे, इसके लिए उनके पिता को वाडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय तक बेचनी पड़ी। इसमें नरेंद्र मोदी भी मदद किया करते थे और ट्रेन में उन्होंने भी चाय बेची। जी हाँ, ये वही चाय का किस्सा है जिसके बारे में विदेशों तक खबर पहुंची कि एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बन गया। विरोधी दलों के नेताओं तक ने मोदी का मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में मोदी की सफलता के बाद चाय और चाय पर चर्चा तक शुरू हो गई। आमतौर पर जैसे आपका हमारा निकनेम होता है, वैसे ही नरेंद्र मोदी का भी नाम था। बचपन में नरेंद्र मोदी को सभी लोग नारिया कहकर बुलाते थे। हालांकि उन्हें इस नाम का बुरा भी लगता था, लेकिन उन्होंने कभी पलटकर कुछ नहीं कहा। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की मां आज भी उन्हें प्यार से नारिया ही कहकर बुलाती हैं। पढ़ाई के मामले में नरेंद्र मोदी औसत रहे। हालांकि उनके डिबेट करने के अंदाज को टीचर से लेकर उनके दोस्तों तक ने सराहा। नरेंद्र मोदी को एक्टिंग का भी बहुत शौक था और इसलिए उन्होंने थिएटर भी ज्वाइन किया। उनकी कई तस्वीरें इस बात की गवाह है कि वो थिएटर और नाटकों में काफी दिलचस्पी लिया करते थे। स्कूल की पढ़ाई के बाद नरेंद्र मोदी के दिल में सन्यासी बनने की चाह उठी। वो इसी चक्कर में घर से ही भाग गए और इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम के अलावा कई और जगहों का भ्रमण किया। इस दौरान उनकी अध्यात्म और तर्क में आस्था बढ़ी। बचपन में नरेंद्र मोदी बेहद शरारती थे, लेकिन दयालु भी बहुत थे। किसी को भी मुसीबत में देखते ही वो तुरंत मदद के लिए पहुंच जाते। एक बार मन की बात प्रोग्राम में मोदी जी ने खुलासा भी किया था कि किस तरह बचपन में शहनाई बजाने वालों को इमली का लालच देकर उनका ध्यान भंग किया करते थे। लोग अक्सर इस बात का मजाक उड़ाते रहे हैं कि मोदी खुद को गरीब बताते हैं, जबकि ये सच है। ना सिर्फ मोदी के पिता चाय बेचते थे, बल्कि उनकी माँ को भी लोगों के घरों में जाकर बर्तन साफ करने पड़े। बचपन में नरेंद्र मोदी की सगाई पड़ोस में रहने वाली जसोदा बहन के साथ तय कर दी गई, लेकिन मोदी पर देश की सेवा का फितूर था। वो घर की जिम्मेदारी में ना बंधकर अपना देश सेवा का सपना पूरा करना चाहते थे। उन्होंने वो शादी ठुकरा दी और साथ में ही घर छोड़ दिया। जशोदा बहन को आज तक इस बात का ऐतराज नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने उनका साथ छोड़ा, बल्कि उन्हें गर्व है कि नरेंद्र मोदी ने देश की सेवा के लिए अपनी शादी का त्याग कर दिया। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान नरेंद्र मोदी ने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय भी पिलाई थी। नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद नाटकों में भाग लेते और पुरस्कार जीतते थे। इसके साथ साथ वो एनसीसी में भी शामिल हुए। नरेंद्र मोदी वाडनगर के भगवताचार्य नारायण आचार्य स्कूल में पढ़ते थे। एक बार वो शर्मिष्ठा तालाब में घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर पर ले आए, लेकिन अपनी मां के समझाने के बाद वो उसे वापस तालाब छोड़कर आ गए। नरेंद्र मोदी बचपन से ही साधु संतों से बेहद प्रभावित हुए और यही वजह थी कि वो सन्यासी बनना चाहते थे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई थी। वो बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। वे आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। आरएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। हिमालय में कई महीनों तक वो साधुओं के साथ भी रहे। 2 साल बाद जब वो हिमालय से वापस लौटे, तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला किया। हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई स्थानों पर चाय की दुकान भी लगाई, लेकिन उन्हें हर कठिनाई को सहते हुए चाय बेची। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से मुख्यालय में रहते तो बहुत सारे छोटे छोटे काम करते, जैसे चाय, साफ सफाई और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना।
नरेंद्र मोदी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद आज भी जरूर लेते हैं। चुनाव में जीत के बाद उन्हें अपनी मां से जाकर हमेशा आशीर्वाद लिया। जब नरेंद्र मोदी प्रचारक थे तो उन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता था। शंकर सिंह वघेला उन्हें अपने स्कूटर पर घुमाया करते थे। नरेंद्र मोदी संग में कुर्ते की भात छोटी तक करवा ली ताकि वो ज्यादा खराब ना हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांड का कुर्ता बन गया और देश भर में मशहूर है। नरेंद्र मोदी ने अन्य प्रचारकों के विपरीत दाढ़ी रखते और उसे ट्रिम भी करवाते। वो 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरदार का रूप रखकर 2.5 साल तक पुलिस को छकाते रहे। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स भी किया है। नरेंद्र मोदी अपने आप को एक लेखक और कवि मानते हैं। उन्होंने गुजराती भाषा में हिंदूत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे। मोदी महान विचारक और युवा दार्शनिक संत स्वामी विवेकानंद से बेहद प्रभावित हैं। उन्होंने गुजरात में विवेकानंद युवा विकास यात्रा भी निकाली थी। नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं। उन्होंने सिगरेट, शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाया। मोदी हर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, जैसे भाषण से पहले तैयारी, बालों और यहाँ तक कि कपड़ों का अंदाज भी। इसके साथ साथ मोदी जी समय के भी बड़े पाबंद हैं। मोदी सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं। वो सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कई देशों की यात्राएं की, जिनमें से चीन प्रमुख है। उन्होंने चीन के विकास को बहुत करीब से देखा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अमिताभ बच्चन ने इसके बदले में 1 पैसा भी नहीं लिया था। बंगाल के सिंगूर में टाटा के नैनो कार के प्लांट के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी ने टाटा का एक मैसेज देकर उन्हें गुजरात प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया और कहा, वेलकम टू गुजरात। नरेंद्र मोदी पतंगबाजी के भी बेहद शौकीन हैं। सियासत के आसमान की तरह वो पतंगबाजी में भी अच्छे पतंगबाजों की कन्या काटते हैं। गुजरात दंगों के दाग के कारण वर्ष 2005 में मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। सोशल मीडिया पर भी नरेंद्र मोदी काफी एक्टिव रहते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। 31 अगस्त 2012 को मोदी ने वेबकॉम के जरिए जनता के सवालों के जवाब दिए। सवाल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पूछे गए थे। गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी के विरोधी थे। इनमें से जफर सरेशवाला थे, जो इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद लंदन चले गए और इनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया। बाद में जब वो मोदी से मिले तो इनके सबसे करीबी बन गए। यूं तो मोदी जी का जीवन किस्से और कहानियों से भरा पड़ा है। उनकी कई सारे किस्सों से और कहानियों से हम बहुत सारे प्रेरणाएं ले सकते हैं। समय समय पर हिंद भारत आपको उनसे जुड़ी हर कहानी के बारे में बताता रहेगा। देखते रहिए हिंद भारत। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज।